बच्चों, आज हम चौथे क्वेश्चन में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें हमसे देखो क्या कहा गया है। इसमें हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन और पद लिखिए। सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है कि ये एपी है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सारवंतर ज्ञात करेंगे। कम से कम दो निकालेंगे सारवंतर, D1 और D2। ठीक है। फिर उसके बाद अगर सारवंतर समान आएगा तो ये समांतर श्रेणी है, अगर सारवंतर समान नहीं आएगा तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। और जब समांतर श्रेणी आ जाएगी तो हमें क्या करना है, इसके अगले तीन और पद ज्ञात करने हैं। जैसे इसमें चार पद दिए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, आगे के तीन और ज्ञात करने हैं। चार ये दिए हैं तो पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद ज्ञात करना है अगर श्रेणी समांतर श्रेणी आए। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन नोट कर लिया। देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पद दिया है, पहला। ए कह लो या A1 बात है कि ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं ए बराबर कितना है, 2। ठीक है, अब सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर हम दो निकालेंगे, तो सबसे पहले सार्वंतर निकालेंगे D1। D1 के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1 कर देते हैं। तो A2 माइनस A1 लिख दे रहे हैं एक बार। ठीक है, तो 4 माइनस 2 कितना बचेगा, केवल 2। अब D2 निकाल लेंगे। समांतर श्रेणी है या नहीं, इसके लिए कम से कम हमें सार्वंतर दो चाहिए होंगे, D1 और D2 इस तरह से। अब जब D2 निकालेंगे तो अगले में से हम पिछले पद को फिर घटा देंगे, A3 माइनस A2। तो A3 कितना है, 8, और उससे पिछला पद कितना है, A2 4, तो कितना बचेगा, 4। ठीक है, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा। क्या सार्वंतर समान आया, नहीं आया। लिख देना चूंकि D1 नॉट इक्वल्स टू D2, इसका मतलब है सार्वंतर के साथ समान नहीं है। अतः हम लिख देंगे, अतः दी गई श्रेणी दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है, एक समांतर श्रेणी नहीं है। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। ये कौन सा पद है, पहला ए कह लो या A1, ये A2, ये A3 और ये A4। ठीक है, तो ए कह लो या A1, चाहे लिख लो पहले, A1 बराबर या A बराबर 2। अब हम निकालेंगे सारवंतर। क्या निकालेंगे, सारवंतर दो निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले D1 क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1, तो 5/2 माइनस का 2। ठीक है, इसके नीचे एक मान लो, लास्ट से कितना आ जाएगा, 2। इधर दो दूनी 4, 5 एकम 5, इधर दो दूनी 4, कितना बचेगा, 1/2। ठीक है, अब D2 निकालेंगे। तो D2 के लिए A3 माइनस A2 कर देंगे, A3 माइनस A2। अब इस वाले में से इसे घटा देंगे, पहले इसमें से इसे घटाया था, A2 माइनस A1। ठीक है, तो A3 माइनस A2 यानी 3 माइनस 5/2। अब इसके नीचे एक मान लो, यहाँ से कितना आएगा, 2, 2 तियाँ 6, इधर 5 एकम 5, कितना आएगा, 1/2। देखो सारवंतर इसमें समान आ रहा है, हम इसमें लिख देंगे चूंकि चूंकि D1 बराबर D2 बराबर कितना आ रहा है, 1/2। अतः एक समांतर श्रेणी है। चूंकि सर्वांतर कैसा है, सार्वंतर समान है, अतः यह एक, हमने लिख दिया चूंकि यहाँ पर जी, चूंकि D1 बराबर D2, इसका मतलब है सर्वांतर समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। अतः यह एक समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है तो हम इसके अब अगले तीन पद ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अगले तीन पद कौन से होंगे, चार तक तो दिए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब हम श्रेणी का पांचवा पद निकालेंगे, तो हम लिखेंगे श्रेणी का पांचवा पद। पांचवा पद, पांचवें पद को हम बता चुके हैं इससे पहले, कैसे लिखेंगे, A5 लिख लिया, इसको लिख लेंगे A+4D। 5 है तो 4D कर दो बस यहाँ पर। तो ए की जगह पर हम लिख चुके थे पहले, ए की जगह पर कितना है, ए की जगह पर 2 दिया है। ठीक है, तो ए की जगह पर कितना लिख लेंगे, 2। 4D, डी की जगह पर कितना है, 1/2। ठीक है, D1 D2 यही D है हमारा। ठीक है, अंदर हर जगह पर कितना आ रहा है, 1/2, यही D है, तो 1/2। डी की जगह पर 1/2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ कितना बचा, 2, इधर +2, 2 + 2,
कितना आ गया 4, यानी अगला पद हमें कितना मिल गया 4 मिल गया। अब हम कौन सा निकालेंगे, छठा पद निकालेंगे, फिर सातवां निकालेंगे। तो श्रेणी का छठा पद लिखेंगे, श्रेणी का 6वां पद। इसको किससे लिखेंगे, A6 से। इसको लिख देंगे A+5D। ठीक है, A+5D। ए की जगह पर कितना था, की जगह पर कितना था 2 था, ए की जगह पर 2 था, और डी की जगह पर कितना है 5 गुणे डी की जगह पर 1/2। ठीक है, तो 2 प्लस 5 कम 5/2 ऐसे लिख देंगे। इसके नीचे एक मान लो, ला से कितना आएगा 2, 2 दूनी 4, इधर +5, 4 और 5 9, 9/2। ठीक है, एक और पद निकालेंगे सातवां, श्रेणी का सातवां पद। श्रेणी का सातवां पद, सातवें पद को लिखेंगे A7। लिख देंगे इसको A+6D। ए की जगह पर 2 था, 6 इंटू डी, डी की जगह पर कितना था 1/2। ये कट जाएगा यहाँ से, यहाँ पर नहीं कट रहा था ये। 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, एक से मतलब नहीं नीचे कुछ, तो इधर 2 प्लस 3 एकम 3, 3 और 2 5। ठीक है, अतः श्रेणी के अगले 3 पद, अगले 3 पद बराबर कितना था, श्रेणी के अगले 3 पद। पांचवा पद कौन सा आया था 4, छठा पद 9/2, और सातवां पद कितना है 5। यही हमारे श्रेणी के अगले 3 पद हो जाएंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पहले ये वाला यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, तो उसके बाद ये लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। ये कितना, ये कौन सा पद है, पहला A1, A2, ये A3, ये A4। ठीक है, तो चाहे लिख दीजिए पहले A या A1 कितना दिया है, -1.2। अब हम निकालेंगे सारवंतर। सारवंतर कितने निकालेंगे 2। तो सबसे पहले सारवंतर D1, D1 को लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है -3.2, और A1 कितना है, ये माइनस सूत्र वाला हो गया, ये माइनस, और ये माइनस वैल्यू दे रखी है A1 की। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस किया दे रहा है डायरेक्ट। ठीक है, ये माइनस माइनस, ये माइनस, और ये माइनस प्लस हो गया। यहाँ कितना है 1.2। अब ये घटा देंगे, तो 3.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे। ये माइनस का ये प्लस का तो घट जाएंगे, कितना बचेगा -2.0। ठीक है, अब हम D2 निकालेंगे। तो D2 निकालेंगे, क्या लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना है, पहले A2 में से A1 किया था, अब A3 माइनस A2। तो A3 कितना है -5.2। अब माइनस ये वाला, फिर माइनस से माइनस प्लस कर देंगे, क्योंकि A2 की वैल्यू कितनी है -3.2। तो माइनस माइनस प्लस 3.2, इसे भी माइनस कर लेंगे। तो ऊपर कितना है -5.2, नीचे कितना है प्लस का 3.2। ये प्लस का है, ये घट जाएगा, प्लस माइनस घट जाएंगे, 2 में से 2 गया 0, इधर 5 में से 3 गया 2, माइनस के बचेंगे। बड़ी संख्या 5 की 5 है, 5 का चिन्ह माइनस, तो माइनस कितना आ गया -2.0। अब चूंकि सारवंता समान है, लिख देंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर कितना है -2.0। अतः हम क्या लिख देंगे, अतः ये एक समांतर श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है। अब जब समांतर श्रेणी, तो अब हम इसके अगले 3 पद ज्ञात करेंगे। 4 तो हमें दे रखे हैं, तो अब हम लिखेंगे श्रेणी का 5वां पद। 4 पद समी में दे रखे हैं, श्रेणी का 5वां पद। 5वें पद को किससे लिखेंगे A5 से। A5 बराबर A+4D लिख देंगे। ए की जगह पर कितना है माइनस का 1.2 प्लस 4D, डी की जगह पर कितना है -2.0।
इसको देखो कैसे हल करेंगे। ए की जगह पर माइनस का 1.2 प्लस 4d4, इनके बीच में गुणा का निशान, डी की वैल्यू माइनस के 2.0। पहले गुणा को हल करेंगे। प्लस प्लस माइनस माइनस, इधर 4 दूनी 8.0। ठीक है। अब 1.2 और 8.0 इनको जोड़ लेंगे, दोनों माइनस के हैं तो जोड़ेंगे तो 2, इधर 8 और 1 9, माइनस के 9.2 ये आ जाएगा। ठीक है। अब हम लिखेंगे श्रेणी का छठा पद। श्रेणी का छठा पद या 6वां पद, ये 6 बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस 5d। ए की जगह पर कितना था हमारा, माइनस का 1.2 प्लस 5d की जगह पर कितना है, माइनस के 2.0। तो माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस, यहाँ गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10.0। ठीक है। इनको भी जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 10 और 1 11.2। इसी तरह से जोड़ लेंगे 10.0, इधर 1.2, चाहे ऊपर लिख दीजिए 1.2 कितना है, 1.2, तो इधर 1 लिख लेंगे। ठीक है। इधर 0 मान सकते हैं, दोनों माइनस के जुड़कर टोटल माइनस के हो जाएंगे। 2 1 का 1, इधर 1 का 1, तो 11.2। ठीक है। अब हम लिखेंगे श्रेणी का सातवां पद। श्रेणी का सातवां पद, सातवें पद को लिखते हैं A7 से, इसको लिख देंगे ए प्लस 6d। ए की जगह पर कितना था, माइनस का 1.2 प्लस 6d, डी की जगह पर कितना था, माइनस के 2.0। ठीक है। तो माइनस का 1.2, इधर प्लस माइनस माइनस, 6 दूनी 12.0, 12 और 1, ये भी माइनस के ये भी माइनस के, माइनस का 12 और 1 13, आगे 2.2, ये हो जाएगा। हम लिख देंगे अतः श्रेणी के अगले 3 पद, अतः श्रेणी के अगले 3 पद बराबर कौन कौन से है, पांचवा पद माइनस के 9.2, छठा पद माइनस के 11.2 और सातवां पद माइनस के 13.2। ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सबसे पहले ये करना है, फिर उसके बाद ये, और फिर ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों हमने नोट कर लिया, ये ए कह लो या A1, ये A2, ये A3 और ये A4। ठीक है। तो A1 या A लिख ले रहे से, माइनस का 10। अब हम लिखेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर। तो सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 कितना होगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है, माइनस का 6, और A1 कितना है, A2 माइनस का 6, A1 माइनस का 10। पहले ये माइनस लगाएंगे, A1 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 10, तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे। ठीक है। तो माइनस का 6 प्लस के 10, प्लस के कितने बचेंगे, 4, घट जाएंगे 10 में से, ठीक है 4। अब D2 निकालेंगे, तो D2 बराबर क्या लिखेंगे, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 कितना है, माइनस का 2, ये माइनस ये वाला हो गया। A2 की वैल्यू खुद कितनी है, माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस 6। ठीक है। अब 6 प्लस के माइनस के 2 कितने बचेंगे, प्लस के 4। अब चूंकि हम लिख देंगे D1 बराबर D2 बराबर कितना है, 4, क्योंकि चूंकि सार्वंतर के साथ समान, अतः ये एक अतः यह एक समांतर श्रेणी है, अतः यह एक समांतर श्रेणी। ठीक है। अब हम इसके अगले 3 पद याद करेंगे, 4 पद तो हमें दे रखे हैं, अब 5वां पद याद करेंगे। अब हम लिखेंगे श्रेणी का 5वां पद, श्रेणी का 5वें पद। 5वें पद को किससे लिखेंगे, A5 से। कितना लिख देंगे, A प्लस 4D। ए की जगह पर कितना था हमारा, माइनस का 10, 4D की जगह पर कितना है, 4, तो माइनस का 10
प्लस 4 चौक 16, माइनस के 10 प्लस के 16 घट जाएंगे आपस में, कितना रह जाएगा 6, प्लस का 6। अब हम निकालेंगे श्रेणी का छठा पद, श्रेणी का 6वां पद, 6वां पद, ये 6 कितना लिख देंगे इसे, ए प्लस 5d। ए की जगह पर कितना था, माइनस का 10, डी की जगह पर कितना था 4, 5 गुणे 4, तो माइनस के 10 प्लस 5 चौक 20, प्लस के 20 माइनस के 10, प्लस के 10 लिख देंगे। अब श्रेणी का निकालेंगे हम 7वां पद, श्रेणी का 7वां पद, 7वें पद को लिखेंगे A7 से, कितना लिख देंगे, ए प्लस 6d। ए की जगह पर कितना है, माइनस का 10, 6d, डी की जगह पर कितना था 4, तो माइनस के 10 प्लस के 6 चौक 24, 24 में से 10 गया प्लस के 14, ठीक है। अब हम लिख देंगे अतः श्रेणी के अगले 3 पद, श्रेणी के अगले 3 पद बराबर, 3 पद यानी 5वां पद कितना आया, 4 पद तो हमें दे रखे थे, 5वां पद, 5वां पद कितना है हमारा 6, और छठा पद कितना था 10, ये 10 है, ठीक है। और 7वां पद 14, यही हमारी श्रेणी के समांतर श्रेणी के अगले 3 पद हो जाएंगे। बस यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर ये, ठीक है। अब इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है, ये हमें कितना दे रखा है, ए या A1 3, फिर A2, ये A3 और ये A4, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर ए या A1 कितना है 3। अब हम निकालेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर, पहले D1 निकालेंगे, तो D1 के लिए A2 माइनस A1, A2 कितना है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 कितना है 3, माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल, कितना बचा रूट 2। अब हम D2 निकालेंगे, तो D2 बराबर क्या लिखेंगे, A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A3 कितना था 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस कितना लिखेंगे 3 प्लस का रूट 2 है, इस माइनस से अंदर ये माइनस, इस माइनस से ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा, तो सीधे लिख दे रहे हैं हम 3 माइनस रूट 2, ठीक है। ये प्लस इस वाले माइनस से क्या होगा, ये वाला प्लस माइनस हो गया यहाँ पर, तो देखो माइनस के 3 प्लस के 3 कैंसिल, 2 रूट 2 1 रूट 2, कितना बचेगा केवल 1 रूट 2, ठीक है। अब चूंकि हम लिख देंगे सार्वंतर समान है, तो D1 बराबर D2 बराबर कितना है रूट 2, चूँकि सार्वंतर के साथ समान है, अतः ये एक समांतर श्रेणी है, अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अब हम इस श्रेणी के अगले 4 पद ज्ञात करेंगे, अगले 3 पद ज्ञात करेंगे, तो हम लिखेंगे 4 पद तो दिए हैं, अब हम लिखेंगे श्रेणी का 5वां पद, 5वां पद, 5वें पद को किससे लिखते हैं A5 से, कितना लिख देंगे A प्लस 4D। ए की जगह पर कितना था, ए की जगह पर 3 और 4D, डी की जगह पर कितना है रूट 2, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2, ठीक है। 4 की गुणा रूट 2 से 4 रूट 2 लिख देंगे, ये 5वां पद आ गया। अब हम लिखेंगे श्रेणी का 6वां पद, 6वां पद, इसको किससे लिखेंगे A6 से, कितना लिख सकते हैं इसको A प्लस 5D, ए की जगह पर कितना था 3, 5D की जगह पर कितना था रूट 2, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 प्लस 5 रूट 2, ठीक है। अब हम निकालेंगे श्रेणी का 7वां पद, श्रेणी का 7वां पद, 7वें पद को लिखते हैं A7 से, तो इसको लिख देंगे हम A प्लस 6D, ए की जगह पर कितना था 3, 6D, डी की जगह पर कितना है रूट 2,
तो हम लिख देंगे 3 प्लस 6√2, 6 की गुणा √2 से 6√2। ठीक है, अतः हम लिख देंगे अतः श्रेणी के अगले 3 पद, श्रेणी के अगले 3 पद बराबर। तो श्रेणी के अगले 3 पद कौन कौन से आए थे? 5वां, 6वां और 7वां। 5वां कितना आया? 3 प्लस 4√2, कॉमा 3 प्लस 5√2, फिर कॉमा 3 प्लस 6√2। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने श्रेणी के अगले 3 पद ज्ञात कर लिए हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पहले यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। ये हमारा कितना है? ए या A1, ये A2, ये वाला A3 और ये वाला A4। तो A1 या A ये लिख लीजिए पहले 0.2। अब हम निकालेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर। पहले निकालेंगे D1। D1 कितना लिखते हैं? A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा? 0.22। ठीक है, माइनस A1 कितना है? 0.2। देखो इसको माइनस यहाँ पर कर लेगा, 0.22, यहाँ पर 0.2, यहाँ 0 मान लेंगे जब कुछ भी नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब घटा देंगे इसे, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? 0.02। ये D1 आ गया। अब D2 निकालेंगे, तो D2 के लिए A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारा? 0.222, 3 टाइम्स, फिर माइनस A2 कितना है? 0.22। ठीक है, अब इसे माइनस कर लेंगे, तो 0.222, 3 टाइम्स, ये 0.22, 2 टाइम्स है, इधर 0 मान लेंगे यहाँ पर, इसे माइनस कर देंगे, तो यहाँ 0 0 1 0। ठीक है, तो कितना आया हमारा? 0.002। क्या सार्वंतर समान आया? नहीं। तो हम लिख देंगे चूंकि D1 नॉट इक्वल्स टू D2, या D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, वैसे ही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। अगर समांतर श्रेणी होती तो इसके अगले 3 पद ज्ञात करते। ठीक है, अब इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। ये हमारा कितना है? ए या A1, ये A2, ये A3, ये A4। ठीक है, तो A1 या A लिख ले रहे, इसे 0 है, तो हम निकालेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर। सबसे पहले निकालेंगे D1, कितना लिख देंगे? A2 माइनस A1। A2 कितना है? -4, माइनस A1 कितना है? 0। तो माइनस के 4 माइनस का 0, माइनस के 4 ही रहेगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे D2। D2 के लिए A3 माइनस A2, इसमें से भी से घटा देंगे, तो A3 कितना है? -8। ये माइनस ये वाला लगा दिया। A2 कितना है? -4 है, तो ये माइनस से ये माइनस ये वाला है। ठीक है, तो माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, कितना है? 4। तो -8 प्लस के 4 कितना आएगा? -4। और देखो यहाँ समान आ रहा है सार्वंतर, तो हम लिख देंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर कितना है? -4। चूंकि सार्वंतर कैसा है? समान है, अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो हम इसके अगले 3 पद ज्ञात करेंगे। 4 पद तो हमें दिए हैं, अब श्रेणी का हम निकालेंगे 5वां पद। तो अब हम लिखेंगे श्रेणी का 5वां पद बराबर, 5वें पद को किससे लिखते हैं? A5 से। कितना हो जाएगा? A प्लस 4D। ए की जगह पर कितना था? 0। 4D, डी की जगह पर कितना है? -4। तो 0 प्लस माइनस, -4 चौक 16, यानी कितना आ जाएगा? केवल माइनस का 16। ठीक है, अब छठा पद ज्ञात करेंगे। तो श्रेणी का 6वां पद या 6वां पद, इसको लिखेंगे A6 से।
कितना लिख सकते हैं इसको, ए प्लस 5d। ए की जगह पर कितना है, 0 है। डी की जगह पर कितना था, -4। तो जीरो तो जीरो ही रहेगा, प्लस माइनस, माइनस 5 चौक 20। ठीक है, केवल -20 आ जाएगा। अब आगे लिखेंगे हम श्रेणी का 7वां पद। 7वें पद को किससे लिखते हैं, A7 से। इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस 6d। ए की जगह पर कितना था, 0। 6 डी की जगह पर कितना था, -4। तो प्लस माइनस माइनस 6 चौक 24, कितना आ जाएगा, केवल -24। अतः श्रेणी के अगले 3 पद, श्रेणी के अगले 3 पद बराबर, 3 पद बराबर। पहला पद, पहले 5वां पद कितना आया था, -16। तो -16। छठा पद कितना आया था, -20। 7वां पद -24। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पहले यहाँ से यहाँ तक करना है, उसके बाद फिर ये। अब इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। ये हमारा कितना है, ए या A1, ये A2 है, ये A3, ये A4। ठीक है, तो ए या A1 लिख ले रहे इसे। कितना है, -1/2। अब हम निकालेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर के लिए सबसे पहले निकालेंगे D1। D1 को क्या लिख सकते हैं, A2 माइनस A1। A2 कितना है, -1/2। ये माइनस A1 कितना है, -1/2। तो ये माइनस, इस माइनस से माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, ये माइनस हमारा ये वाला था, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और आगे कितना है, 1/2। तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब हम D2 निकालेंगे। तो D2 के लिए A3 माइनस A2। A3 कितना है, माइनस का 1/2। ये माइनस सूत्र वाला हो गया। अब हमें A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये माइनस में खुद दे रखी है। तो माइनस माइनस प्लस 1/2। तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल, कितना आ जाएगा, 0। अब चूंकि सार्वंतर के साथ समान, क्योंकि D1 बराबर D2 बराबर 0, अतः हम लिख देंगे, अतः चूंकि सर्वांतर समान है, अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो हम इसके अगले 3 पद ज्ञात करेंगे। 4 पद तो हमें दिए हैं, अब हम निकालेंगे श्रेणी का 5वां पद। श्रेणी का 5वां पद, 5वें पद को किससे लिखते हैं, 5 से। इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 4D। ए की जगह पर कितना है, माइनस का 1/2। ठीक है, 4D की D की जगह पर कितना है, 0। तो माइनस का 1/2। ठीक है, इधर आगे 4 की गुणा 0 से 0। तो केवल कितना रह जाएगा, माइनस का 1/2। अब हम श्रेणी का कौन सा पद निकालेंगे, छठा पद। अब हम लिख देंगे श्रेणी का 6वां पद। 6वां पद को कितना लिखेंगे, A6। इसको लिख सकते हैं हम A प्लस 5D। ए की जगह पर कितना था, ए की जगह पर माइनस का 1/2 प्लस 5D। डी की जगह पर कितना था, 0। तो ये तो सब 0 हो जाएगा। तो माइनस का 1/2 प्लस 0 बराबर कितना रह जाएगा, माइनस का 1/2। ठीक है, अब हम निकालेंगे श्रेणी का 7वां पद। श्रेणी का 7वां पद A7 बराबर, लिख देंगे इसको A प्लस 6D। ए की जगह पर कितना था, माइनस का 1/2 प्लस 6 इंटू डी। डी की जगह पर कितना था, 0। तो ये सब 0 हो जाएगा। माइनस का 1/2 प्लस 0 कितना रह जाएगा, माइनस का 1/2। अतः अब हम लिख देंगे, अतः श्रेणी के अगले 3 पद बराबर। अतः श्रेणी के अगले 3 पद बराबर। तीनों पद यही सेम है, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। ठीक है, बस यही हमारा आंसर हो गया।
तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक करना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये, ठीक है। अब इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। इसे हम लिख सकते हैं A1, इसे A2, इसे A3 और इसे A4। तो A या A1 लिख लीजिए, इसे A ही दिया है, ठीक है। अब हम निकालेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर पहले निकालेंगे D1। तो D1 कितना है हमारा, A2 माइनस A1 होता है। ये A2 है, ये A1, A2 माइनस A1 यानी A स्क्वायर और माइनस का A। A2 की जगह पर A स्क्वायर, A1 की जगह पर A। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं A माइनस 1। ये कॉमन ले लिया, इसमें एक A बचेगा, यहाँ पर 1, तो A माइनस 1। अब हम D2 निकालेंगे, तो D2 को क्या लिखते हैं, A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारा, 1/3। A2 कितना है, A स्क्वायर। अब हम A स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा, एक A बचेगा, A, और यहाँ पर A स्क्वायर बाहर, तो माइनस का 1। तो ब्रैकेट अंदर वाली तो एक सी आ रही, लेकिन बाहर एक सा नहीं आ रहा, तो ये सर्वांतर समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए स्क्वायर है। तो हम लिख देंगे चूंकि D1 नॉट इक्वल्स टू D2। इसका मतलब क्या है, सर्वांतर समान नहीं है। क्योंकि समान सर्वांतर समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। जो समांतर श्रेणी नहीं है, तो हम इसके अगले 3 पद ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बस यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों हमने नोट कर लिया, ये हमारा 9वां सवाल है और यह सवाल हमारा 11वां सवाल था, ठीक है। इसे सही कर लीजिएगा। ये 11वां नोट हो गया, हम पीछे के फिर लगवा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये अब हमने 9वां सवाल नोट किया है, ठीक है। तो हम इसे लिख देंगे A1, इसे A2, इसे A3 और इसे A4। तो इसे A या A1 लिख सकते हैं, एक है। अब हम निकालेंगे सार्व अंतर। तो सार्व अंतर सबसे पहले D1 निकालेंगे, तो D1 बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है, 3, A1 कितना है, 1। कितना लिख लेंगे, 2। अब D2 निकालेंगे, तो इसे क्या लिखेंगे, A3 माइनस A2। A3 कितना है, 9, और A2 कितना है, 3। तो 9 में से 3 गया, 6 बचेगा। क्या सार्व अंतर समान आया, नहीं, चूँकि D1 नॉट इक्वल्स टू D2, चूँकि सार्व अंतर समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी, दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। बस यही हमारा आंसर हो गया। अब समांतर श्रेणी नहीं है, तो हम इसके अगले 3 पद ज्ञात नहीं कर सकते। अब इसका अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। 9वां हो गया, 10वां हो गया अब ये, ठीक है। इसे हम A1 डाल लेंगे, इसे A2, इसे A3 और इसे A4, ठीक है। तो हम A या A1 लिख ले रहे, कितना है, A ही दिया है। अब हम निकालेंगे सार्व अंतर। तो सार्व अंतर पहले लिखेंगे D1। D1 बराबर क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 2A। A1 कितना है, A कॉमन ले सकते हैं इसमें से हम, तो कितना बचेगा यहाँ पर, कॉमन क्या ले सकते हैं, इसे घटा देंगे, इसे 2A में से 1A गया, कितना बचेगा, 1A, ठीक है। 2A में से 1A गया, कितना बचेगा, 1A। यहाँ 2A में से 1A गया, कितना बचेगा, 1A, ठीक है। अब D2 निकालेंगे हम, तो D2 बराबर क्या लिखेंगे, A3 माइनस A2। A3 कितना है, 3A। A2 कितना है, 2A। यहाँ 3A में से 2A चला जाएगा, तब भी एक ही बचेगा, 1A, ठीक है। चूँकि सर्वांतर समान है, चूँकि D1 बराबर D2 बराबर कितना आया, A। चूँकि सर्वांतर समान है, अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है, तो हम इसके अगले 3 पद ज्ञात करेंगे। दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब इसके अगले 3 पद ज्ञात करने के लिए हम कौन सा पद ज्ञात करेंगे, 4 तो है, 5वां पद ज्ञात करेंगे।
श्रेणी का पांचवा पद, श्रेणी का पांचवा पद। पांचवा पद को किससे लिखते हैं? A5 से। कितना है? A प्लस 4D लिख लेंगे इसको। तो A की जगह पर कितना है? A है दिया हुआ, और D की जगह पर कितना है? A ही रखेंगे, ठीक है। तो A प्लस 4A कितना हो जाएगा? 5A। कितना हो जाएगा? 5A। अब हम लिखेंगे श्रेणी का सिक्सवा पद, सिक्सवा पद यानी ये 6। इसको लिख लेंगे हम A प्लस 5D। ए की जगह पर कितना है? A प्लस 5D। डी की जगह पर भी कितना है? A। तो कितना आ जाएगा? A प्लस 5A। कितना हो जाएगा? A के 5A कितना हो जाएगा? 6A। ठीक है। अब हम लिखेंगे श्रेणी का सातवां पद। सातवें पद को किससे लिखेंगे हम? A7 से। कितना लिख लेंगे? A प्लस 6D। ए की जगह पर कितना है? A है 6 × डी की जगह पर कितना A है, तो A प्लस 6A। कितना हो जाएगा? 1 है और 6 है, 7। ठीक है। अतः श्रेणी के अगले 3 पद यहीं पर लिख दे रहा है। अतः श्रेणी के अगले 3 पद बराबर, अगले 3 पद बराबर। अगले 3 पद कौन कौन से है? पांचवा पद कितना आया? 5A। छठा पद 6A। सातवां पद 7A। बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों हमने अगला क्वेश्चन नोट कर लिया है। अगला क्वेश्चन हमने 12वां नोट किया है, ठीक है। 11वां हम पहले लगवा चुके हैं। तो ये कितना है हमारा? A1, ये A2, ये A3 और ये A4। ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे A या A1 कितना है? √2। अब हम निकालेंगे सार्व अंतर। तो सार्व अंतर सबसे पहले D1 निकालेंगे। तो D1 बराबर क्या लिखेंगे? A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा? √8। A1 कितना है? √2। 8 को देखो हम कितना लिख सकते हैं? अगर 8 को हम अंदर हल करें तो इसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 बार 2 लिख सकते हैं। ये डबल बार जो 2 रूट दिए हैं, डबल बार जो 2 2 दिए हैं, इसको एक बार हम बाहर कर सकते हैं, केवल इतना रह जाएगा। ये वाला जोड़ा जोड़े में था, इसको एक बार बाहर लिख लिया, ये वाला 2 बच गया अंदर। तो 2√2 लिख लिया। तो इसको लिख लेंगे हम 2√2 माइनस का √2। तो 2√2 में से 1√2 गया, कितना बचेगा? केवल √2, 1√2। ठीक है। अब हम दूसरा D2 निकाल लेंगे। D2 को लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना है? पहले A2 माइनस A1 किया, अब A3 माइनस A2। A3 कितना है? √18। और A2 कितना है? √8। ठीक है। अब 18 को देखो कैसे लिख सकते हैं? जी 18 लिखा है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 3 3 9 दूनी 18, ऐसे लिख लो। अब 3 के जोड़े बन गए तो इसको बाहर कर लेंगे। ठीक है। 2 के जोड़े बने नहीं तो अंदर लिख लेंगे। तो इसको 3√2, इसको हम पहले 8 को लिख चुके हैं। कितना लिखा था हमने? 2√2। तो 3√2 में से 2 एक, 3√2 में से 2√2 गया, 3 में से 2 गया 1, यानी 1√2। अब देखो सर्वांतर कैसे आ रहा? समान, √2 √2। तो क्या लिखेंगे हम? चूंकि चूंकि D1 बराबर D2 बराबर कितना आया? √2। चूंकि सर्वांतर कैसा? समान है, अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। अब जब समांतर श्रेणी है तो अब हम इसके अगले 3 पद ज्ञात करेंगे। 4 पद हमें दिए हैं, अब हम कौन सा पद ज्ञात करेंगे? 5वां। तो अब हम लिखेंगे श्रेणी का 5वां पद। 5वें पद को किससे लिखते हैं? A5 से। तो इसको लिख देंगे हम A प्लस 4D। ठीक है। A की जगह पर कितना है? √2। D की जगह पर भी कितना आया? √2। ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम √2 प्लस 4√2। 1√2 4√2 कितना हो गया? 5√2। ठीक है। पर अब हम श्रेणी की तरह ही लिखेंगे, जैसे ये टोटल रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर है। ठीक है। ये श्रेणी हमें रूट के अंदर ही दे रखी है, तो ये मान भी अब हम
रूट में ही निकालेंगे। तो जब 5 को हम रूट के अंदर करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 5 × 5 रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो इसे अब हम लिख सकते हैं 5 × 5 और रूट 2, तो ये 2 तो पहले से रूट के अंदर था तो ऐसे लिख लेंगे। तो 5×5 = 25, तो कितना आ गया हमारा रूट 50। ठीक है, अब हम निकालेंगे श्रेणी का 6वां पद। श्रेणी का 6वां पद, इसको लिखेंगे A6 से। इसको कितना लिख सकते हैं A+5D। ए की जगह पर कितना था हमारा रूट 2, डी की जगह पर कितना है रूट 2। ठीक है, तो सीधे लिख दे रहे हैं, गुणा करेंगे रूट 2 से, रूट 2 ही आ जाएगा। तो 1 √2 5 √2 कितना हो गया 6 √2। 1 √2 5 √2 6 √2। अब इसको भी अंदर लिख लेंगे 6 × 6, और 2 तो पहले से रूट के अंदर है, तो 6×36 दूनी 72। ठीक है, अब हम निकालेंगे श्रेणी का 7वां पद। श्रेणी का 7वां पद। श्रेणी का 7वां पद, 7वें पद को किससे लिखेंगे A7 से। ए की वैल्यू कितनी थी रूट 2, और 7 को क्या लिखेंगे, पहले 6 इसको लिख ले रहे हैं एक बार। A7 को क्या लिखेंगे A+6D। ए की जगह पर कितना था रूट 2, 6, डी की जगह पर भी कितना था रूट 2, तो 6 की गुणा रूट 2 से केवल रूट 2, इसे लिख दे रहे। ठीक है, 1 √2 6 √2 7 √2। अब इसको भी अंदर लिख लेंगे हम। तो 7 × 7, 2 पहले से रूट के अंदर है, तो 7×7 = 49 दूनी 98। अतः श्रेणी के अगले 3 पद बराबर। श्रेणी के अगले 3 पद बराबर, तो कितना आया था रूट 50 5वां पद, फिर कितना आया था 72, फिर कितना आया रूट 98। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक करना है, फिर ये। ठीक है, इसके बाद ये, इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमने नोट कर लिया, इसे हम लिखेंगे A1 से A2 से A3 से A4। ठीक है, तो A या A1 लिखे ले रहे से कितना है रूट 3। अब हम निकालेंगे सार्व अंतर। तो सार्व अंतर पहले लिखेंगे D1। D1 को क्या लिख सकते हैं A2 - A1। A2 कितना है रूट 6, और A1 कितना है रूट 3। ठीक है, तो इसे हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3 × 2, 3 दूनी 6। तो ये कितना है रूट 3, तो रूट 3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो रूट 3 अगर कॉमन लें तो इसमें कितना बचेगा रूट 2, और ये रूट 3 बाहर, तो कितना बचेगा -1। ठीक है, अब हम D2 निकाल लेंगे। तो D2 बराबर कितना लिखेंगे A3 - A2। A3 - A2। A3 कितना है रूट 9, और A2 कितना है रूट 6। इस 9 को कितना लिख सकते हैं हम रूट 3 × रूट 3। रूट 6 को कितना लिख सकते हैं 3 × 2। ठीक है, रूट 3 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, यहाँ रूट 3 यहाँ रूट 3, तो रूट 3 कॉमन ले लेंगे। इसमें कितना बचेगा केवल रूट 3 एक बार, यहाँ रूट 3 बाहर, तो कितना आ जाएगा रूट 2। तो क्या ये सर्वांतर समान आया, सर्वांतर समान नहीं है, क्योंकि हम लिख देंगे चूंकि D1 ≠ D2। ठीक है, या हम कह सकते हैं D1 बराबर नहीं है D2 के, यानी सर्वांतर समान नहीं है। अतः दी गई श्रेणी एक दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। अब जब समांतर श्रेणी नहीं है तो हम इसके अगले 3 पद ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों हमने नोट कर लिया है। तो ये हमारा क्या है A या A1, ये A2, ये A3, ये A4। ठीक है, तो A या A1, पहले इसको श्रेणी को हम फिर से लिख दे रहे हैं एक बार। एक का वर्ग कितना होगा एक ही रहेगा, एक की गुणा एक बार करेंगे, एक एक कम एक। 3 का वर्ग 3 तियाँ 9, 5 का वर्ग 5 पंजे 25, 7 का वर्ग 49। ठीक है, अब इसे हम लिख सकते हैं A1 या A बराबर 1। अब हम सार्वंतर निकालेंगे। सार्व अंतर
सारवंतर क्या लिखेंगे D1। D1 बराबर क्या लिखेंगे A2 माइनस A1। अब चाहे ये कह लीजिए या ये कह लीजिए, ठीक है। तो A2 कितना है 9, 3 का वर्ग 9। A1 कितना है 1, कितना बचेगा 8, ठीक है। अब D2 निकालेंगे तो D2 कितना है, D2 हमारा आएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है 5 का वर्ग कितना था 25, और A2 कितना है 9। तो 25 माइनस 9 कितना बचेगा 16। क्या सारवंतर समान है, नहीं, क्योंकि D1 नॉट इक्वल्स टू D2, क्योंकि सारवंतर समान नहीं है। अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। अब जब समांतर श्रेणी नहीं है तो हम इसके अगले 3 पद ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों हमने नोट कर लिया है। ये हमारा कितना है A1, ये A2, ये A3 और ये A4, ठीक है। इसे इसे हम आगे हल करके लिख सकते हैं। 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 5 पंजे 25, 7 का वर्ग 7 सत्ते 49, आगे 73 हमें दिया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले A या A1 इसे लिख लेंगे 1। अब हम लिखेंगे आगे सारवंतर। सबसे पहले क्या निकालेंगे D1। D1 बराबर कितना लिखेंगे A2 माइनस A1, यानी A2 कितना है 5 का वर्ग कह लो या फिर 25 कह लो। 5 का वर्ग 25, तो 25 माइनस A1 कितना है 1, 1 का स्क्वायर या 1, ठीक है। 25 में से 1 गया 26। अब हम D2 निकालेंगे तो D2 के लिए क्या करेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना है 7 का वर्ग कितना था 49, ठीक है। और A2 कितना था 5 का वर्ग 25। तो 49 में से 25 जाएगा कितना बचेगा, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, कितना है 24। यहाँ बच्चों 25 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 24 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा 24, ठीक है। 49 में से 25 गया, यहाँ पर भी 24। तो हम क्या लिख देंगे, चूंकि सारवंतर के साथ समान, चूंकि D1 बराबर D2 बराबर कितना है 24, क्योंकि सारवंतर के साथ समान है, अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। समांतर दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। अब जब समांतर श्रेणी है तो अब हम इसके अगले 3 पद याद करेंगे, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे श्रेणी का 5वां पद। तो श्रेणी का 5वां पद बराबर 5वां पद, 5वें पद को किससे लिखते हैं A5 से। कितना लिखेंगे A प्लस 4D। ए की जगह पर कितना था 1 है, प्लस 4 इंटू डी की जगह पर कितना है 24, ठीक है। तो 1 प्लस 24 चौक 96 हो जाएगा, ठीक है। 4 की गुणा 24 से करेंगे, 24 चौक 96, 1 और 96 कितना हो जाएगा 97, ठीक है। अब हम श्रेणी का 6वां पद ज्ञात करेंगे। तो हम लिख देंगे श्रेणी का 6वां पद। 6वें पद को किससे लिखेंगे A6 से, कितना हो जाएगा A प्लस, इसको लिख सकते हैं 5D, ठीक है। ए की जगह पर हमारा कितना था 1 था, ठीक है। ए की जगह पर कितना है 1 प्लस 5D, डी की जगह पर कितना था 24। तो 1 प्लस 24 पंजे 120, ठीक है। 120 और 1 121। अब हम लिखेंगे श्रेणी का 7वां पद। 7वें पद को किससे लिखते हैं A7 से, क्या लिख देंगे इसको A प्लस 6D। ए की जगह पर कितना था 1, 6D, 6 गुणे डी की जगह पर कितना था 24, ठीक है। तो एक कम यहाँ एक ही है, प्लस 24 गुणा 6 से करेंगे, 24 छक्का 144, 6 तो 24, 6 दिन 12 तो 14, 144, ठीक है। कितना आ जाएगा 145। हम लिख देंगे अतः श्रेणी के अगले 3 पद बराबर, अगले 3 पद बराबर। तो पहला पद कितना आया था हमारा 97, 5वां पद यानी, और छठा पद 121, 7वां पद 145,
बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन दिया था, इसे भी हमने सॉल्व करवा दिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद फिर ये। ठीक है।